ये समझ में नहीं आता कि लोगों को कैसे भ्रमित करे। क्या जुड़ाव है मोदी जी का जनता के बीच में जाकर, या एक कनेक्ट उन्होंने बनाया है, चाहे अपनी ओरेटरी स्किल से बनाया हो, चाहे अपने राजा बाबू के गेटअप से बनाया हो, लोगों को अलग अलग तरीके से वो नए नए रूप लेकर, मतलब कभी लंबी बाल हो जाते हैं, कभी लंबी दाढ़ी हो जाती है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है तो पेरियार या रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरह लंबी दाढ़ी हो जाती है, लंबे बाल हो जाते हैं। और मुझे तो ये चिंता थी वैसे कि गोवा के चुनाव में उनका गेटअप क्या रहेगा, लेकिन फिर उन्होंने बाल को वैसे ही रखा और थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह कर ली दाढ़ी की। लेकिन सत्यता ये है कि भारत को जोड़ने के लिए जब हम जमीन पर उतरेंगे तो आप ये देखिए कि कितने लोग ये समझेंगे जो राहुल गांधी जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकेंगे। हर व्यक्ति आ सकता है। और आप राहुल गांधी जी को पहले भी देखते रहे हैं, वो सुरक्षा घेरे को बहुत पहले से तोड़कर लोगों के बीच में जाते रहे हैं। तो ये कहना भी गलत है कि भाई एक मतलब यात्रा के दौरान कैसे जुड़ाव होगा। यात्रा के दौरान के आज की एक तस्वीर आई है, वो एक फ्लाइट में दिख रहे हैं जहां पर, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत एक आम बात है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। मैं महिला हूँ, मैं प्लेन में जब जाती हूँ अपना सामान रखने के लिए, एक हाथ में इधर बैग है, एक तरफ लैपटॉप है, यूं यूं करके डाल रही होती हूँ, है ना। तो मेरी मदद करने के लिए पुरुष भी नहीं आते, और मुझे चाहिए नहीं, पुरुष की मदद भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि चाहिए, लेकिन और किसी भी महिला को नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आके आपकी मदद करता है, भाई मेरी हाइट छोटी है, कोई लंबा व्यक्ति रख दे तो मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं धन्यवाद करूंगी अपने भाई का। लेकिन आज वैसी ही तस्वीर एक सामने आई है, राहुल गांधी जी यात्रा की तैयारी के लिए चल पड़े हैं, और जब वो प्लेन में सवार हुए तो बड़े ही नॉर्मल तरीके से किसी महिला की के बैग को उन्होंने रखा, और किसी आम जन ने वो तस्वीर खींची तो वो तस्वीर भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उसने अपने फोन से दूर से खींची होगी। तो आप समझ सकते हैं ये सब स्टेज नहीं है, मोदी जी की तरह नहीं कि चेहरा भी बिल्कुल क्लियर हो, चेहरा भी नहीं क्लियर दिख रहा है। तो राहुल गांधी जी जनता के साथ जब जुड़ेंगे तो उन्हें देखकर हमारे कार्यकर्ताओं में भी ये ऊर्जा आएगी कि जनता के बीच में जाकर जुड़कर कार्य कैसे करना चाहिए। एक नई ऊर्जा के साथ वो जुड़ेंगे भी लोगों के साथ, और इस यात्रा में करीबन 118 शायद लोग हैं जो पूरे भारत में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हैं, जो उनके साथ साथ चलेंगे भी, अलग अलग हिस्सों में वो भी प्रतिभाग करेंगे। तो मुझे बताइए, राहुल गांधी जी वो 3500 की किलोमीटर की यात्रा को पूरी करेंगे, और साथ में कुछ कुछ एरियाज जो है वो कवर करने वाले बहुत सारे कांग्रेसी उनके साथ आएंगे। तो उनका भी तो जुड़ाव होगा ना लोगों के साथ। क्या वो नहीं देखेंगे कि हमारा नेता किस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं? तो उसी नेता की बात को आगे ले जाने के लिए हर वो कार्यकर्ता और नेता लोगों के साथ जुड़ेगा। तो यही मकसद है। और रैली और यात्रा में थोड़ा फर्क मैं जरूर करना चाहूंगी राहुल जी। रैली की बात आपकी सही है कि आप स्टेज पे होते हैं, आपका लोगों से कनेक्ट नहीं होता। यात्रा ऐसे नहीं होती। दांडी यात्रा को याद करिए, कहना बड़ा आसान है। राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों है? आपने देखा नहीं कल की रैली के बाद किस तरह से उन पर आक्रमण हुआ, और ऐसा आक्रमण किया, इतने तुच्छ चीज के लिए आक्रमण किया कि इनके अपने नेताओं की परतें खोल दी लोगों ने। वायरल हो गए इनके पुराने बयान, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे वो टन टना टन टन, याद है आपको 5 मिलियन टन की इकोनॉमी बता रहे थे अमित शाह जी। तो अभी एक बात श्रीकांत जी ने करी थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो बात जरूरी है बोलनी, कि भारत 3.5 मिलियन डॉलर्स इकोनॉमी जरूर हुआ है, लेकिन अगर ब्रिटिश मतलब यूके से कंपेयर करें तो हमारा अगर 3.5 है तो उनका 3.2 ट्रिलियन यूके में जो है उनकी वैल्यू आती है, 3.2 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अब फर्क आपने जो अभी कहा उसमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उनके यहाँ तो 6.72 जो करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ 130 138 करोड़ लोग हैं। तो हमारी जो जीडीपी है अगर आप उसको देखेंगे तो हमारे यहाँ 2,500 $2,500, और उनके यहाँ जो उनका जीडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति आय उसे कहते हैं, $47,000 है। जरा सोच के देखिए फर्क, हमारे यहाँ 2,500, उनके यहाँ $47,000। तो ये बता रहा है कि हम बातों को सुनते हैं और हम उसी में भ्रमित हो जाते हैं। इसी चीज से हम लड़ेंगे, लेकिन लोगों को जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिगर्स देखिए, अगर आपने बोल दिया किसी को
कि यूके की कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी है, 3.2, हम उससे आगे चले गए 3.5 ट्रिलियन। नोबडी इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट। अभी कुछ दिन पहले बड़े बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, मगर हाँ, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये चीज तो है कि जीडीपी जो है वो बढ़ गई। अरे जीडीपी होती क्या है, पहले ये तो समझ लो। जीडीपी जो है हर साल का अगर पहली तिमाही है तो पिछले साल की पहली तिमाही से कंपेयर हो रही है ना? पिछले साल वाली उसके पहले साल से कंपेयर हुई। अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ नंबर से, अगर पहले साल 10 थी और उसके अगले साल वो 5 हो गई, तो यानी कि आधी हो गई। अब इस 5 का अगर आपने 7.5 भी हो गया तो 10 तो अभी भी नहीं पहुंची। तो ये सारी जो बातें हैं ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अच्छी तरह समझ में आता है। आपके और मेरे जैसे लोगों को पढ़ना पड़ता है, अगर जो हमारा सब्जेक्ट नहीं हो, और हम पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता तो नहीं करती ना। तो उनके बीच में उनको क्या चाहिए? उनको एक नेता चाहिए जो उनकी आवाज बने, जो उनकी समस्याओं को वाणी दे, जो उनकी समस्याओं को जिसे कहते हैं प्रोपोगेट करे, ताकि सरकार उस पे कुछ करे। आपको याद है जब किसान आंदोलन हुआ, जरूर सब कहते हैं कि किसानों का आंदोलन किसानों ने खुद लड़ा, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन क्या आपको याद है कि राहुल गांधी ने कहा था, मैं आज कह रहा हूं कि किसानों के खिलाफ ये कानून है और इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा मोदी जी को? कहा था या नहीं कहा था, और लेना पड़ा या नहीं? तो मेरा ये मानना है कि राहुल जी का जो जुड़ाव रहेगा लोगों के साथ, और उसके बाद जो बाकी नेता हैं उनका जुड़ाव है, वो एक एक जिसे कहते हैं कि स्पाइरल करेगा वेव की तरह और पूरे देश में फैलेगा। जी क्या एक छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा। श्रीकांत जी हमारे साथ, शायद श्रीकांत जी डिस्कनेक्ट हो गए। बाकी सारी चीजें हैं, ये भी इत्तेफाक है। मुझे मालूम नहीं संयोग है प्रयोग है, तो ये भी समझ नहीं आता क्या चीज कहाँ संयोग है कहाँ प्रयोग है। राहुल गांधी की रैली में कुछ ना कुछ एक स्लिप टंग का हो या कुछ ऐसी चीज हो जाती है, उसके बाद आप रोजगार दे देते हो बाकी लोगों को। इसके पीछे कोई रणनीतिक हिस्सा तो नहीं है? जी, आपने बिल्कुल अच्छा कहा भाई। देखिए, इन लोगों को बिजी भी तो रखना पड़ता है, क्योंकि इनको तनख्वाह तो भाजपा देती है, बैठा रखा है ट्रोल आर्मी को, है ना? तो इसलिए देखिए, स्लिप ऑफ द टंग तो मोदी जी जैसे स्लिप ऑफ टंग तो किसके हुए होंगे? 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया था, बताइए 2013-14 में। वो स्वयं कहते हैं, वो बताते हैं कि 40 करोड़ लोग, यानी कि 40 करोड़ लोगों का मतलब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने परिवार जो है वो गरीबी रेखा में गए। मेरठ की रैली में उन्होंने 2019 के चुनाव के पहले कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पटाओ बताते हैं। तो वो तो चाल चरित्र चेहरा वैसे भाजपा का ही बताते हैं। लेकिन अब की बार इस चीज को कवर अप करने के बजाय ये चीज बाहर निकल के आई है, और जिस मुखर रूप से बाहर निकल के आया है ये आपने भी देखा है। और इसलिए इनको बिजी रखना इसलिए जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है भाई। उनकी इनकम अगर बनी हुई है, अगर भाजपा उनको ट्रोल करने के पैसे देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है भाई उनका पैसा बनता रहे, क्योंकि वैसे ही रोजगार नहीं है लोगों के पास। तो कम से कम हमारी वजह से, अगर हमारे राहुल जी के स्लिप ऑफ द टंग के इस्तेमाल से उनका रोजगार बनता है तो बनने दीजिए, अच्छी बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।